मिथिला की जो महिलाएं हैं सभी हम लोग एकजुट होकर के यह सावन मिलन का जो आयोजन है वो सभी जितने भी बैठी हुई हमारी सीनियर दीदी हैं उन लोगों के सानिध्य और छत्रछाया में हम लोग ये सावन मिलन रखे हुए हैं। और हम लोगों में एक विधिवत पूजा होती है मधुश्रावणी, जो 15 दिन का होती है सावन महीने में। उसमें विषहारा का और शाम को फूल लोढ़ा जाता है बासी फूलों से, सुबह गौरी का और विषहारा का, यानी नाग देवता आप जिसे कहते हैं उसे हम हमारे मिथिला में हम लोग विषहारा कहते हैं। तो विषहारा की हम लोग पूजा करते हैं धूमधाम से। और बासी फूलों से होता है, कहीं देखते होंगे कि बासी फूल को लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग मिथिला में एक एक चीज़ की कैसे उसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उसका यूज होता है, वो हमारे मिथिला जो है वो इसकी पहचान है कि हम लोग बासी फूल को भी हम लोग विषहारा की पूजा अर्चना करते हैं। गौरी की, पार्वती, शिव जी की कथा होती है 15 दिन। और बहुत विधि विधान से जो नवविवाहिता होती हैं, जैसे अभी श्रुति आनंद है, वो नवविवाहिता की जो टोलियाँ हैं वो मधुश्रावणी पूजा करती है। और विधि विधान के संग 15 दिन के बाद टेमी प्रथा होती है कि आप लोगों में लहछू होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ टेमी प्रथा होती है कि टेमी से उसे किया जाता है और उस दिन समापन हो जाती है। बाकी हम लोग और क्या क्या एक्टिविटी वगैरह? एक्टिविटी हम लोग झूमेंगे, गाएंगे। मिथिला की जो है कजरी, लगनी, फूल। मधुश्रावणी सिर्फ मिथिला में ही होता है और मैथिल ब्राह्मण में ही होता है और मैथिल कर्ण में होता है, बस इन्हीं में होता है और दूसरे कास्ट में नहीं होता है और दूसरे जगह भी नहीं होता है। और ये सुहाग का प्रतीक है, हम लोगों में सुहाग का प्रतीक इसे माना गया है। इसमें दुल्हन जो है सज धज के अपने सहेली के साथ शाम को जाती है फूल लोढ़ने के लिए। और सुबह में जो पूजा होता है तो गौरी का तो ये ताज़ा फूल से पूजा होता है, माँ गौरी का। लेकिन महादेव का जो होता है फूल छींटने वाला, महादेव सब कुछ में प्रसन्न होते हैं, पतझड़ में, पात में, जंगल झाड़ में, सब कुछ में प्रसन्न रहते हैं महादेव। इसीलिए महादेव का जो होता है और विषहारा का, इसमें ये बासी फूल, बासी पत्ते से किया जाता है। लेकिन माता गौरी को ताज़ा फूल से पूजा होता है। विषहर को माटी का जो होता है ना, उसमें विषहर बनता है 5 तरीके का, नाग और 5 बहन विषहारा है। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। होता है, लेकिन हम लोग मिथिला में जो है सो पूजा पाठ करते हैं 15 दिन पर, मतलब शादी के बाद। पार्टी सावन मिलन हम लोग नहीं, हर जगह किट्टी पार्टी का आयोजन होता है, लेकिन हम लोग के मिथिलांचल में पूजा पाठ करते हैं हम लोग 15 दिन। और शादी के बाद जो पहला मतलब लड़की का सावन होता है वो मतलब पूजा पाठ है, और उनके साथ हम लोग संगी सहेली मिलके जिस अभी जैसे बैठे हैं इसी तरह से ये आयोजन होता है। धन्यवाद। मेरा नाम जया था हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा जी खाते हैं, 15 रोज नमक नहीं खाते, एक ही समय खाना खाते हैं। और उसके बाद जो नया है विवाहित उस पूजा करती है, फूल लोढ़ते हैं, चनाई का पूजा होता है, हम लोग विषहारा का पूजा होता है, गौरी पूजा जाता है। शंकर भगवान को हम लोग मनाते हैं, पतिदेव के लिए शंकर भगवान को मना करके। हम लोग मिथिला से हैं, हम पटना में रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा झा हुआ। मिलन समारोह में जो आपके रोल है बहुत एक अलग है, क्या कुछ की? ये मिथिलांचल का सबसे बड़ा पर्व है मधुश्रावणी जिसको कहते हैं। ये 15 दिनों का होता है। इस पर्व में हम लोग शिव परिवार जो भी होते हैं, चाहे वो गौरी हो चाहे वो विषहारा, जिनको नाग देवता कहते हैं अन्य जातियों में, तो उनकी पूजा की जाती है। ये एक तरीके से मिथिलांचल का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें हर नवविवाहिता जो है वो इस पर्व को करती हैं और ये कंपल्शन होता है कि आपको करना ही है। तो इसीलिए ये फंक्शन ऐसा भी होता है जिसमें कि सारे मोहल्ले की भी जितनी लड़कियां होती हैं या जो भी होती हैं सब लोग फूल लोढ़ते हैं। इसमें बासी फूलों से नाग देवता की पूजा होती है और ये 15 दिनों का सुबह और शाम नित्य पूजा अर्चना होता है। और ये एक तरीके का तप होता है मिथिलांचल में और नवविवाहिता के लिए। इस पर में सुहागन महिलाएं सिर्फ जी, जो पहले साल होता है शादी का उसमें ये पर्व मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? सावन महीने में नवविवाहिता जो होती है उसको सावनी पूजा 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अलग अलग भी होता है। और उसमें मेनली होता है कि सुहागन का अभिवाद बढ़ा रहे, उसका सिंदूर कायम रहे, इसी मनोकामना से उसमें नाग देवता, भोला बाबा, इनकी पूजा की जाती है। रंग बिरंग के बाबा तो अढ़रदानी हैं,
उनको तो किसी पैसे हीरा मोती की ज़रूरत नहीं है। झाड़ जितना झाड़ पात भांग आँख धतूर जितने भी फूल और फल होते हैं या पत्ते वो प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे नाग देवता का मेनली दूध और लावा उनको भी चढ़ाया जाता है जितने दिन हमारे नवविवाहिता पूजा करते हैं। पूरा नाम क्या हुआ? परिचय दीजिए। परिचय। मेरा नाम बेनी झा हुआ। कि सावन एक अपने आप में हरियाली में हम लोगों को ला देता है। ये आज का फेस्टिवल जो है सावन मिलन अनुपम डे एक हमारी संस्था है हम अनुपम की जो सावन मिलन यहाँ कर रही है। लेकिन इसमें जो ब्राइड बैठी है वो ओरिजिनल ब्राइड है जिसका पहला सावन मिलन में ये मधुश्रावणी उसका पहला है। मधुश्रावणी का मतलब है कि शिव और पार्वती की जोड़ी बनी रहे। और इसमें जो लड़की है जो ब्राइड है वो फूल पत्ते अपने पूरे शहर और मोहल्ले से इकट्ठा करके लाती है और फिर अगले दिन वो उस फूल पत्ती से भगवान का पूजा 13 दिन का होता है, कहीं 14 दिन का होता है, कहीं 15 दिन का होता है। ज़्यादातर ये 13 और 14 के बीच में ही हो जाता है। और ब्राइड अपने हस्बैंड के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। और हम लोग सारे जो लोग हैं विमेन उसको ब्लेस करते हैं कि वो बस ऐसे ही बढ़ते और शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे।